होली भी निकलेगी, रंगवाड़ी भी निकलेगी। भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आए हो। मानिए गोदी मीडिया का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कभी। और सैनिक का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। वो सैनिक अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और सरकार को ये मालूम है कि दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बाबा के भगत होती है तो हम अभी तक 2-4 टायर फूक देते ना सड़क पे, तो ये सरकार भी मान जाती। सरकार सैनिक विधवाएं जो माता बहनें 7.5 लाख, उनके साथ में भी सदी का सबसे बड़ा मजाक हुआ, क्रूर मजाक। तो रिटायर्ड अधिकारियों ने सरकार को दिखाया कि हमारे जवान देशों कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाती। कोई भी राजनीति का कोई पार्टी अहमियत नहीं देती। 550 के करीब सांसद सीट है, उसमें से 140 सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। कृतियों का देश है, भाषाओं का देश है, एक एक भाषा में जाएगी उनके पास में। और भी तमाम लोग हैं यहाँ से जिनसे मैं बातचीत कुछ करूंगी। आपसे भी मैं एक सवाल पूछूंगी। कल होली है और पूरे साल का एक पर्व है, यहीं रहेंगे क्या? हम बिल्कुल मैम यहीं पे रहेंगे। ये बिल्कुल लगातार आंदोलन है और होली है और क्या होली भी निकलेगी, रंगवाड़ी भी निकलेगी। क्योंकि मैडम जब ये जो भेदभाव है, जो असमानता है, जब ये खत्म होगी तो तब हमारी होली बनेगी। वैसे हम 75 सालों से बहुत एक अंधी होली चल रही थी, एक काली होली हमारे लिए। और आज हम एक समानता के अधिकारों के लिए आए हैं, भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आए हो। माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी दुख दर्द लेके आए, जब वो हमारी पे पेंशन के हिस्से में सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों के लेके आए। पर लगातार ये देखिए ना सर, 15 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, इतनी उम्र के भी मैं कहूंगी लोग हैं, वहाँ बॉर्डर पर भी देश सेवा के लिए पूरा अपना जीवन जो है वो योगदान कर दिया, और फिर एक बार फौजी जब सड़कों पर आते हैं तो क्या बीतती है। ये मैम देखो, सरकार को एक बहुत पुरानी बीमारी है 75 सालों से। आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि जो सेना के अंदर हम 97% जवान जेशूर रैंक और 3% अधिकारी। पर सरकार ने और जो मीडिया ने या 140 करोड़ लोगों ने देखा, वो देखा कि सेना के अंदर सिर्फ अधिकारी, और उन अधिकारियों ने जो हमारे रिटायर्ड जवानों की भीड़ को दिखाया, संख्या बल को दिखाया और राजनीतिक पार्टियों को दिखाया, और हमारी भीड़ को दिखा के अपने बेनिफिट उठा ले गए। साथ में वो राज्यपाल बन गए, सांसद बन गए, ये बन गए। इसमें आपने मीडिया का नाम लिया, मीडिया ने सर कितनी कवरेज दिया 15 दिन में से? एक भी दिन अगर मैंने ये मुद्दा देखा हो या देश की जनता को मुद्दा पता हो कि सैनिक भी सड़कों पर है। ये जो आप जैसी मीडिया है ना मैडम, इन्हीं का मैं योगदान मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके ये सजग भारत के जो मीडिया को, कि आप लोगों के कारण ही ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहुंचा। जिस मीडिया को मैं कह रहा हूँ, वो मीडिया कह रहा हूँ, आप उसका नाम बेखूबी जानते हो, गोदी मीडिया, है ना। वो गोदी मीडिया का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कभी दिखेगी नहीं। वो गोदी मीडिया तो चैनल के ऊपर पता नहीं क्या लेके बैठ जाती है, धर्म जाति हिंदू मुस्लिम, बस यही है पूरे दिन वो इस गोदी मीडिया में। जब आज सैनिक बैठे हैं और सैनिक का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, वो सैनिक अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और 97% सैनिकों की बात कर रहा है। 97% सैनिकों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और आप खुद जो हैं, आपका खुद का भी चैनल है, उस पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार आप यहाँ से वीडियो लाइव भी करते हैं। किसान सड़क पर, जवान सड़क पर, 15 दिन आपकी कुछ तो उम्मीद रही होगी कि हाँ ये धरना तभी तो चल रहा है कि सरकार ने कुछ तो रिस्पांस दिया होगा ना 1% का। सरकार की तरफ से ये मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये सरकार तक ये बात तो गई है कि सरकार को ये मालूम है कि दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मैडम ये साइलेंट आप इस धरने को मत मानिए। आप जब सोशल मीडिया पे देखोगे कि ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं हो रही, जहाँ कलेक्टर के नाम माननीय राष्ट्रपति को मांग पत्र ना दिए जा रहे। मतलब पूरे देश में। आप उत्तराखंड को देखो, कल ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई है देहरादून में, बागपत में कल हुई है, केरला में, तमिलनाडु में अपनी आप जगह लग रही है। पंजाब के सैनिक पहले ही आ गए हैं, वो गांव-गांव में गए हुए हैं, छोटी-छोटी मीटिंगें हो रही है। मुद्दा तो हाईलाइट होना चाहिए ना, क्योंकि जनता जहाँ तक ये सोचती है कि सभी फैसिलिटीज आपको मिलती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज है वो आपको मिलती है। मैडम पता क्या, हम है शांतिपूर्वक आदमी, जो जिसने देश की सेवा की है, बॉर्डर पे खड़े हैं, हम संविधान को मानने वाले। हम कोई बाबा के भगत होते तो हम अभी तक 2-4 टायर फूक देते ना सड़क पे, तो ये सरकार भी मान जाती। तो हाईलाइट भी हो जाता मुद्दा। हाँ, मुद्दा भी हाईलाइट हो जाता। हम शांतिपूर्वक, हम संविधान को मानने वाले हैं। ये सरकार ये सोच रही है कि हम 15 दिन में भाग जाएंगे। नहीं मैडम, ये तो बिना सरकार परमिशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 19 ये बोलता है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। आपने यहाँ देखा होगा, हम ज्यादा सरकार की भी आलोचना नहीं कर रहे। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है 18-18 घंटे काम करने की जो कह रही है,
तो वो पता नहीं 15 दिन से 18 घंटे सो रही है, क्या कर रही है। पर अभी 15 दिन हुए हैं मैडम, कि अभी 1 साल के बाद में आप कहोगे ना, तब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि 1 साल तक हम यहाँ बैठे रह जाएँ तब। क्योंकि अभी जो है 13 तारीख से यहाँ उत्तर प्रदेश का धरना चलेगा। हाँ, 13 तारीख से यूपी वाले जितने भी लोग हैं हाँ, वो उत्तर यहाँ पर प्रदेश आ के जाएंगे। पूरे सैनिकों में मतलब मीटिंग हो ऐसे रही है। बार-बार शिफ्टें हो रही हैं। हाँ, हाँ, शिफ्टें और एक स्टेट का 6 महीने के बाद में नंबर आएगा। हाँ, जो मेन कमेटी है, जो मैं पूर्व कल सैनिक, की होली की भी परमिशन आपको मिल गई है। मैडम कल कल भी यहीं पे बैठेंगे, कम है बैठेंगे 15-20, हाँ, मतलब यही 10-15 व्यक्ति के हुँ, करीब बैठेंगे। बैठे हाँ, तो वो तो अच्छा होली है। देखो मैम, यहाँ पर क्या है, जो सैनिक विधवाएँ, हाँ, जो माता-बहनें 7.5 लाख, हाँ। उनके साथ में भी सदी का सबसे बड़ा मज़ाक हुआ, क्रूर मज़ाक हुआ कि उनकी जो पेंशन है वो सिर्फ 11,000 रुपए। शायद वही सबसे ज़्यादा इस चीज़ की झेल रही हैं, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हर हमारे आप देखो, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हर घर में सैनिक है। और कश्मीर कन्याकुमारी तक चले जाओ, हर ये तो दूसरे घर कहा में। भी जाता है ना, सरकार खुद कहती है हर घर में से एक हो। हाँ, फौजी है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि वन बिल्कुल रैंक वन कहा गया, पेंशन दिया। कहा गया। हाँ, रिवाड़ी में कही थी कि हाँ, ये 1 रैंक 1 पेंशन। 15 सितंबर 2013 को एक रैली हुई, हाँ, जब माननीय प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे, हुँ, और उस पहली रैली हुई थी इस देश में, जिसमें से माननीय प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा हुई हाँ, बिल्कुल। और वहाँ पे की गई थी वन रैंक वन पेंशन की। हाँ, और उस स्टेज के ऊपर पूरे के पूरे रिटायर्ड अधिकारी बैठे थे। हुँ, ये सबसे बड़ा दोष था उस समय, हुँ। कि हमारे जवान उस समय अंधभक्ति में लगे रहे, या हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। सरकार ने 42,700 करोड़ रुपया दिया भी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 42,700 करोड़ रुपया गया कहाँ? वो जवानों की जो आपको आपको मिला नहीं, तो दो वो कहाँ गया? वो 298 रुपये से 1900 रुपये की बढ़ोतरी की गई। वन रैंक वन पेंशन का ये मतलब है, जो कोश्यारी कमेटी ने, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं, जो 35-45 में, 35 और 45 में क्यों रिटायरमेंट किया जाता है, कि भारतीय सेना को नौजवान रखना। ये उनकी पेंशन कम होती है, उनका गुजारा हो, वन रैंक वन पेंशन उनके लिए था। हाँ, 73 से पहले भी वन रैंक वन पेंशन थी, उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हाँ, जो माननीय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बंद की थी। वो सिर्फ जवान जेशो रैंक की थी। मतलब जो रिटायर्ड अधिकारियों ने सरकार को दिखाया कि हमारे जवान जेशो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं, और वो खुद आते हैं 60 साल में। और 60 साल में आने के बाद में हमारे को तो उन्होंने पीछे हटा दिया, और खुद वो सारा बेनिफिट ले गए। अभी आप ये देखो, 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पेंशन थी, वो थी 14,600 रुपये, और 2023 में उनकी जो पेंशन होगी 95,000 प्लस डीए मैडम, 34%, मतलब 1.5 लाख से ऊपर होगी। और यहाँ 50% का भी अंतर नहीं, 60 का भी नहीं, 70 का भी बहुत नहीं, ज्यादा, उससे भी हाँ, ज़्यादा उससे भी प्रतिशत के अंतर बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा, कि इतना गैप, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि आपने 2006 से उठा के यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कि पूछे पिछली गवर्नमेंट भी इसमें, ऐसा नहीं है कोई भी आप उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देंगे हाँ, पिछली बिल्कुल, गवर्नमेंट का, नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ, वो भी इसका भागी है। क्योंकि हुँ, आप एक चीज बताऊंगा, अभी ये जो एक यात्रा चल रही थी, बार जोड़ो यात्रा, हाँ, बिल्कुल। उनके जो इनके माननीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, हाँ, उनके उनकी मीटिंग होती है, हाँ, किन से होती है? छोटे रैंक के सैनिकों के साथ में। हुँ। मेवात में होती है, तब भी बड़े रैंक के और ये इश्यू अधिकारी। उठाया गया था, नहीं, ये नहीं, नहीं, ये नहीं, नहीं हमारा उठाया नहीं, गया। वो मिलते ही नहीं हमारे से। अच्छा, कोई भी नहीं, राजनीति का कोई पार्टी अहमियत नहीं देती। पर जो मोदी जी तो खुद जो है उस फौज की वो ड्रेस में वो जाकर बीच में हाँ, जाते वो हैं ना। तस्वीर दिखाई गई ना मैडम, तस्वीर दिखाई गई हमारी। हाँ, संख्या बल हम बैठे हैं नीचे, हम बैठे हैं, और हाँ, स्टेज पे वो चढ़ गए। हाँ, तो ये राजनीतिक पार्टियां ने सभी एक तस्वीर देखी कि ये तो जो नीचे बैठे हैं, ये भेड़ बकरी है, इनका मालिक कोई और है। ये कड़ी जो हम तोड़ने पे लगे हुए हैं ना 75 सालों से, वो बड़ी कंकर सीमेंट ईंट की बनाई हुई है। पहले हम कभी जो ये माइक, आप जो माइक और मंच देख रहे हो, ये हमारे पास था ही नहीं। हाँ, 75 सालों में हमने ये छीना। और इसके बाद में जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हाँ, हो, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता पता है मैडम कौन बैठते थे? रिटायर्ड अधिकारी, बड़े हाँ, बड़े बिल्कुल। ऐसे ऐसे मुंह करके बैठते थे। हुँ, अब पूरा देश गौरव कर रहा है आप लोगों के कारण, कि आप पूरे देश में हमारी न्यूज पहुंचा रहे हो। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। अगर किसी सैनिक भाई को हमारा ये वीडियो आपके माध्यम से मिले, तो वो इसको एक दूसरे ग्रुपों में, जो सैनिक पूर्व सैनिक उनके पास में शेयर करने का कष्ट करे। तो ये बहुत बड़ी दीवार है मैडम, ये धीरे धीरे टूटेगी, और इस तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मैम, कि 550 के करीब सांसद सीट है, उसमें से 140 सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। हुँ, 5 करोड़ हमारी वोट है, हाँ, बिल्कुल। और ऐसी सीटें हैं, अगर उसपे से सैनिक को ये टिकट दे देते, सैनिक बन जाए, और ये सारी राजनीतिक पार्टियां अपना मिलके एक उम्मीदवार उठा दे,
अच्छा, मेरा एक आखिरी आपसे ये सवाल है कि लड़ाई आप लोग लड़ते हैं बॉर्डर पर और जो डंके बजते हैं वो सरकार के बजते हैं, जैसे कह दिया जाता है 56 इंच का सीना दिखा दिया या लाल आंख दिखा दी है। लड़ाई तो आपकी, आपको क्या मिल रहा है? मैम देखो, सरकार हमेशा होती है। देखो, जो संविधान ये बोलता है, जो तीनों सेनाओं के हमारे सर्वोच्च सेनापति है वो माननीय राष्ट्रपति। उसके बाद में संविधान में जो फैसले लेने की सेनाओं पे जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, वो माननीय प्रधानमंत्री को दी। तो माननीय प्रधानमंत्री की सेना, माननीय राष्ट्रपति की सेना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल से नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। वो उनकी सेना सड़क पर बैठी है सर, हाँ कब हाँ सुनेंगे फिर? हाँ, वो बैठी है, पर वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो मैडम यही वही सितंबर आ रहा है, 15 सितंबर, जो 2013 में आया था, तो 2023 में भी 15 सितंबर है। क्या पता वही मैदान हो रेवाड़ी का और वही जनसंख्या। हमारे पास में मैं आपको बता दूं, कई दिन से बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता फ़ोन कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। मैं क्या करेंगे? यहाँ कोई ब्याह-शादी थोड़ी मची हुई है, लड्डू खाने आएँगे। क्यों आओगे आप? हमने चाहिए नहीं, क्योंकि 75 सालों में तुम हमारे को कभी जगह ही नहीं देते, तो आज क्या करोगे? तो मैम ऐसा नहीं है, सरकार से जब बिल्कुल ऊब जाएँगे ना, तब तब सरकार, तक लगातार धरना हाँ, चलता तब कुछ हम वो करेंगे, पर अभी अभी तो हम सरकार के फ़ेवर में ही हैं। अपना फर्ज रहेगा। निभाएँगे। अभी अभी अपना फर्ज हाँ, शांतिपूर्वक देंगे दे है ना देंगे, देंगे। लगातार। सैनिक की ड्यूटी निभाएँगे अब। हाँ, हाँ, जो हम सैनिक हैं, अपनी सैनिक की ड्यूटी ड्यूटी निभाएँगे अब। निभाएँगे। ये नहीं करेंगे कि तोड़-फोड़, बिल्कुल, मार-धाड़ बिल्कुल नहीं। ये सही भी नहीं है। हाँ, हाँ, हम अपना जो फर्ज होता है, जो सैनिक का होता है, सैनिक का काम और होता है सरकार अपने पे मोर्चे पूर्ण पर विश्वास डटा रहना। विश्वास है आपको कि सुन ली जाएगी आप। हाँ, विश्वास है मैडम, जब तक विश्वास पूरा करके पूरा चलेंगे तब तक ये ताकत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये मत सोचें मैम 15 दिन हो गए, नहीं मैम, 15 दिन में आप लोगों ने घर-घर तक पहुँचा दिया। अभी जो सैनिक बचे हुए हैं, अगले 2-3 महीने में एक भी ऐसा सैनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत देश संस्कृतियों का देश है, भाषाओं का देश है। एक-एक भाषा में जाएगी उनके पास में। जब जो हिंदी जानता है, हम हिंदी में बोलते हैं, वो तमिल वाले सैनिकों के पास में जाएगी, जो हिंदी समझता है, वो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। वहाँ अपने सीएसडी, ईसीएचएस में जहाँ सैनिक मिल रहे हैं, गाँव और में ये बैठ शायद रहे हैं, सभी की परेशानी है। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई साइलेंट मूवमेंट नहीं है। मैं हाँ, अगर आप इसको देखोगे तो ये साइलेंट जंतर-मंतर पे हो सकता है, पर ये साइलेंट मुद्दा नहीं साइलेंट है। नहीं है, ये नीचे-नीचे एक लहर चल रही है, एक हवा चल रही है, और कोई भी चीज़ की होती है, वो धीरे से चलती है धीरे और ऊपर से चलती है। तो अभी तो हमारी ये एक परीक्षा चल रही है, आने वाला समय देखते हैं क्या है, पर हम किसी राजनीति को भी इसमें अप्रोच नहीं कर रहे, पर जब भी विनोदता होगा। शायद इसीलिए टिक गया है आंदोलन की कोई राजनीति से नहीं जुड़ा हाँ, है, हाँ, है ना? इसीलिए टिक गया। हाँ, आप पूरे दिन देखते होंगे मंच पे हम रोकने की पूरी एक आधा कोई भी आ भी जाता है, तब भी नहीं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। राजनीति ना तो घुसाना चाहते। हुँ, जब हम यहाँ पर जंतर-मंतर पर 30,000 पूर्व सैनिकों को 72 घंटे में बुला सकते हैं, तो मैडम मैं आज आपके चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने हमारी सहायता करी है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 72 घंटे में नहीं, हम 72 घंटे में से 12 घंटे और घटा दें। इस रामलीला की जो ग्राउंड की जो दीवारें हैं 10-10 फुट की, उसके ऊपर भी सैनिक बैठ पाएँगे, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये स्थिति है। चलिए इसी के साथ जो है आप लगातार देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट अभी तो जो है आज का पूरा हो चुका है समय। सुबह 10 बजे से जो है प्रदर्शन इनका चालू होता है और शाम के 4 बजे तक प्रदर्शन रहता है। इसी के साथ लगातार जो है वो मांगे इनकी अपनी मांगों के लिए लगातार लड़ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ से मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूँ। और जिसको भी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं या जो भी चैनल से नहीं जुड़ा है वो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि जुड़े रहेंगे तो सैनिकों का साथ भी आपके साथ रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।